हेलो, कैसे हो? ये आप इस चैनल देख रहे हैं टॉप ऑफ फंडा। हम क्लास 10 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर साइंस का है। चैप्टर का नाम है लाइट। इस चैनल में क्लास 9 और क्लास 12 के लिए सभी पीवाईक्यू चलेंगे और हमें उम्मीद है जो बच्चा इन पीवाईक्यू को देख लेगा उनके 90% इजिली आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पॉज करके देख लीजिएगा जब भी क्वेश्चन सामने आए। क्लियर? चलिए, स्टूडेंट बिहेव केयरफुली, ठीक है ना, केयरफुली ट्रेस द वे ऑफ लाइट। तो एक स्टूडेंट ने ट्रेस की, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। हम क्योंकि अभी वेयर मीडियम में, क्या बताइए, वेयर मीडियम एयर में है बाहर, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, जब हम बनाएंगे तो कांच एक डेंसर मीडियम है। कांच क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। अब वेव बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी हम वेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते हैं तो वेव बेंड होती टूवर्ड्स नॉर्मल। इसीलिए एंगल आई क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, आ छोटा हो जाएगा क्योंकि अंदर को वेव बेंड हो गई, अंदर को वेव क्या हो गई, बेंड हो गई। अब जब वेव वापस जब डेंसर से निकलेगी तो अगेन रेयर मीडियम से होगी और हमको पता है नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये बेंड कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल होगी। इसलिए ई हो गया, क्या हो गया, ई। और ये अगर मीडियम सेम है तो एंगल भी सेम होता है, इसलिए बी आंसर। चलिए, अब इसमें बोला 4 स्टूडेंट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट है, ये आपके स्कूल में होगा। इन्होंने एंगल 45 लिया है। अब द वैल्यू मेजर फ्रॉम क्या 18, 25, 25, 30। हम क्या वेयर से डेंसर मीडियम जा रहे हैं तो हमको ये देखना है लाइट कितनी बेंड होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। और हमको पता है आई किससे गेट है, आर से। एक रफली एक आइडिया होता है कि 40 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1.5 से। रफली आइडिया होता है क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5। तो आंसर कितना आएगा, 26.6। तो इसके आसपास कौन सा आंसर है, तो इसके आसपास आंसर क्या है, 25 है, 25। और 25 के कौन सा है, आर है। चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए इसको ऐसे बनाया जा रहा है। अब हमें एक जनरली पता है, अभी हमने 2 सवाल पीछे देखे हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है और ये ग्रेटर देन क्या होता है, एंगल आर होता है, ठीक है। तो लाइट आती है क्योंकि वेव से डेंसर मीडियम होती है तो नॉर्मली तब बेंड होती है, इससे छोटा हो जाता है। बाद में बाहर वेव निकलती है तो एंगल ई हो जाता है। अब आता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ द क्या, लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन क्या, एयर और क्या, वैक्यूम, ठीक है, एक ही बात होती है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम, इन क्या, मीडियम। यहां पर मीडियम कौन सा है, रूबी है, स्टोन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम रख देंगे 1.7, 1 पॉइंट रख देंगे 7। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको ये वाली वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम क्या है, रूबी है। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रूबी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.7। तो इसका आंसर आ रहा है, कहेंगे तो लफली आएगा 1.76 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ द लेंस। पावर मतलब होता है कितना बेंड करेगी लाइट, कितना करेगी आपको बेंड या डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो जैसे कि लाइट ये कॉन्वेक्स लेंस से लाइट आ रही है और ये बेंड हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जब भी कॉन्केव लेंस होता है तो लाइट बेंड होती है अवे। लाइट कैसे बेंड होती है, अवे, क्लियर, ओके। तो यानी कि कितना बेंडिंग हुई, तो पावर ऑफ लेंस इज, ठीक है ना, एबिलिटी। ये जो एबिलिटी है, कितना आप क्या करोगे, कितना आप डाइवर्स करोगे या कितना कन्वर्स करोगे। तो पावर ऑफ द लेंस इज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। और क्या, डाइवर्जन, कितना आप लाइट को बेंड कर रहे हो। तो पहला डेफिनेशन तो ये है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। और इससे बहुत कॉमन सवाल होता है, इसमें कुछ चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें 3 सवाल बनते हैं, एक तो डेफिनेशन बनेगी और एक फॉर्मूला बनेगा। 1/f फोकल लेंथ इन मीटर। और पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर। भाई ये 3 सवाल में आपका एक सवाल पक्का आता है, क्लियर। तो पावर की यूनिट होगी डायप्टर, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और ये हर साल का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ड्रॉ द वे ऑफ पाथ ऑफ द वे ऑफ लाइट। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल में, अगर टीचर आपके स्कूल में करवाएंगे प्रैक्टिकल और नहीं करवाते मानी इन केस, तो ये इतना ही चीज़ इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। जब मैं वेयर से डेंसर जाता हूँ तो मैंने एंगल लिया 45, तो मेरे को मालूम है आई एम गोइंग फ्रॉम वेयर टू क्या, डेंसर मीडियम। सो ये बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो आर होगा। बाहर वाला मीडियम और नीचे यानी जो इंसिडेंट वाला मीडियम जहाँ इमर्ज कर रहे हैं वो मीडियम अगर सेम हो, वो मीडियम क्या हो, सेम हो,
तो ये पैरेलल लाइन होती है, यानी कि ये वाली लाइन और ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। अब आई हमने बना लिया, ई बना लिया। नाउ पहला उसने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो आई 45 है। दूसरा बोला एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, ई है। फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा परपेंडिकुलर नापना है, हमेशा क्या नापना है, परपेंडिकुलर नापना है। ये याद रखिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें परपेंडिकुलर नापना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज 3 डायप्टर प्लस 5 डायप्टर, व्हाट इज द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जब भी पावर का सवाल है आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है 1/f इन क्या मीटर, 1/f इन क्या मीटर। तो पावर के यूनिट कितना, 5 डायप्टर है, और ये क्या है, फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है ना। इसमें कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। अगर आप मीटर नहीं लिखते तो बच्चे जनरली भूल जाते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो एफ इन मीटर इज 1/5। अब क्योंकि मीटर में आया है, लेकिन जनरली जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1/5 इंटू 100, तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। 20 क्या होगा, सेंटीमीटर। अब क्या है कि सो दैट टू गेट द ऑफ सेम साइज, सेम साइज मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, 1। m की वैल्यू क्या हो गई, 1। इन्वर्टर इमेज बोल रहा है, तो इन्वर्टर मतलब माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस। तो मैग्नीफिकेशन -1 बोल रहा है, और लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन क्या, u। v अपॉन क्या होता है, u। तो m की वैल्यू कितनी रख देंगे, -1 v डिवाइड बाई क्या, u। अब इसने ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है ना, तो सेम साइज चाहिए, तो मेरे को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो v इक्वल टू क्या, -u, तो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 क्या, u। अब हम इसको रख देंगे वैल्यू को, तो 1/-u माइनस 1/u। तो जब हम -1/u माइनस 2/u आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो u कितना हो जाएगा, -2f। एंड फोकल लेंथ ऑलरेडी आपको पता है, फोकल लेंथ ऑलरेडी आपको पता है 20, बस यू हैव टू पुट द वैल्यू। तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर।